इसके पहले अध्यायों में कर्म करने का कौशल यानी कर्मयोग के बारे में कहा गया है। उसी के साथ किसी भी कर्मफल की अपेक्षा न करते हुए अहंकार रहित, श्रेय भावना विरहित ऐसा किया गया कर्म सच माने में कर्म है, ऐसा भी कहा गया है। ऐसा निरीच्छ मानव भले ही कार्य में व्यस्त दिखाई दे, सही मानों में वह कार्य नहीं करता है। ऐसे कर्म को कर्म संन्यास कहते हैं, ऐसा भी इसमें बताया है। गौर करने की बात यह है कि यहाँ कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों की प्रशंसा हो गई। इसलिए इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन श्री भगवान से पूछते हैं कि इन दोनों में से श्रेयस्कर क्या है। भगवान कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों मार्ग सर्वोत्तम आनंद का लाभ कराने वाले हैं। फिर भी कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग का महत्व श्रेष्ठतर है। व्यवहार में ये दोनों मार्ग प्रायः भिन्न है, ऐसा महसूस होता है। फिर भी ये दोनों मार्ग तत्वतः एक ही है। श्री भगवान आगे कहते हैं, जो किसी का भी द्वेष नहीं करता और किसी चीज की इच्छा भी नहीं रखता, वह नित्य सन्यासी है। हे अर्जुन, जो मनुष्य सुख दुख ऐसे द्वंद्वों से मुक्त है, वही सर्व कर्म बंधनों से मुक्त है। कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों मार्ग विभिन्न नहीं है। दोनों में से किसी का भी आचरण करे तो दोनों का ही फल मिलता है। जहाँ कर्म संन्यासी पहुँचते हैं, वही कर्मयोगी भी जाते हैं। ये दोनों मार्ग एक ही है, ऐसा जिसे ध्यान में आया उसी को तत्वज्ञान हुआ। कर्म संन्यास भी कर्म के सिवा प्राप्त होना कठिन है, इसीलिए कर्मयोग की महति अधिक है। इस अध्याय में अभी कर्मयोगी मनुष्य के कुछ लक्षण भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं। कर्मयोगी का अंतःकरण शुद्ध होता है। उसने खुद का मन और इंद्रिय इन पर विजय पाया है। सभी प्राणी मात्र की आत्मा इसकी आत्मा होती है। ऐसा व्यक्ति सभी कर्म करते हुए भी कर्म के पाप पुण्यों से मुक्त रहता है। ऐसे मनुष्य ने दर्शन, श्रवण, स्पर्श आदि सभी व्यावहारिक कार्य करते हुए भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा समझना चाहिए। इस तरह से कर्म से प्राप्तव्य फल की इच्छा न रखते हुए जो कर्म करता है, उसे पाप नहीं लगता। जैसे कमल पत्र पर पानी नहीं चिपकता। कर्मयोगी सदा के लिए फल की आकांक्षा न रखते हुए कर्म करते हैं। आत्मशुद्धि यही उनका हेतु रहता है। भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, लोगों का कर्तृत्व, उनका किया जाने वाला कर्म, कर्म फल से उनका संयोग, इनमें से कुछ भी परमेश्वर निर्माण नहीं करता। ये सब प्रकृति का खेल है। परमेश्वर ना किसी का पाप लेता है ना पुण्य। लोग तो अज्ञान रूपी कंबल में घिरे हुए हैं, अतः उनका वैसा सोचना स्वाभाविक है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद अज्ञान भी नष्ट हो जाता है। ऐसा कर्मयोगी जीते जी मुक्ति का आनंद प्राप्त कर लेता है। उस अवस्था का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, उसकी दृष्टि में विद्या संपन्न व्यक्ति, गाय, हाथी, कुत्ता आदि सभी प्राणी एक जैसे होते हैं। उसके मन को साम्यावस्था प्राप्त हुई है। जिस वस्तु की इच्छा है उसके प्राप्ति से आनंद, और जो वस्तु नहीं चाहिए उसके प्राप्ति से दुख, ऐसा नहीं होना चाहिए। बुद्धि स्थिर होनी चाहिए, न कि मोहवश। कर्मयोगी अंतःकरण में सुखी होता है। इच्छा और इच्छा पूर्ति के अभाव में क्रोध, इससे वो मुक्त है। उसका मन उसके अधीन होता है। उसको भय और क्रोध से सदा के लिए मुक्ति है। श्री भगवान आगे कहते हैं, सभी यज्ञ और सभी तप इनका भोक्ता, सभी लोगों का बड़ा शासक, सभी प्राणी मात्रों का मित्र। इस दृष्टि से जो मुझे पहचाने, ऐसे व्यक्ति को पूर्ण समाधान प्राप्त होता है।
अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरौ उभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते। एकौ सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगौ स्वभावस्तु प्रवर्तते।
नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतौ विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषान्नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषौ हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवौ वेगौ स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनायतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः
भोक्तारै यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदौ सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।